प्रणाम करते हैं। क्या कारण है? सूर्य को सभी लोग प्रणाम करते हैं। जहाँ सूर्य को उगते हुए लोग देखेंगे तो नास्तिक व्यक्ति भी सूर्य को एक बार जरूर क्या कर लेता है, प्रणाम कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा धरती पर एक हमको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं जिन्होंने अपना कार्य कभी ख़त्म नहीं किया। वो नियत रूप से क्या करते हैं, सुबह निकल जाते हैं। कुछ भी हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन हम कभी नहीं देखे हैं कि अगर सुबह हुआ हो तो सूरज ना निकला। जब से पृथ्वी की रचना हुई है, आप जब से जन्म लिए हैं तब से लेकर मरने तक भी आप सूर्य को हमेशा पूरब से जरूर टाइम से निकलते हुए देखेंगे और अपने समय से डूबते हुए भी देखेंगे। वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। लेते हैं कब छुट्टी? जी, कब छुट्टी? कहते ना आज एतवार हम जाते हैं छुट्टी में। और सोचो भगवान अगर चल जाए छुट्टी में, कहते मामा क्या जाते हैं। उस दिन रात होगा पूरा पृथ्वी पर 24 घंटा। क्या ऐसा कभी हुआ है कि पृथ्वी पर 24 घंटा रात रहा हो? कभी हुआ है ऐसा? और कभी होगा नहीं। कुछ भी हो जाए, ये अपनी नियतता को कभी समाप्त नहीं करते हैं। इसलिए इनके इस नियम के कारण, इस करनी के कारण हम लोग कहते हैं कि सूर्य क्या है, प्रभु है, ईश्वर है, उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर आप भी मौसम को ध्यान में न रखते हुए अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी हो तो आपको भी ईश्वर प्रभु की तरह क्या किया जाएगा, पूजा जाएगा। कुछ भी हो, आपका मेन काम क्या है, पढ़ाई करना। कुछ भी हो जाए, पढ़ाई जरूर पढ़ लेंगे हम लोग। बुखार भी हो जाए, पढ़ेंगे ज़रूर। भोजन कम खाएंगे लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। घर पर बहुत सारा काम है। कुछ लोग कहते हैं सर जी काम बहुत ज़्यादा इसलिए पढ़े नहीं। अरे अगर काम 10 बजे ख़त्म हुआ हो तो तुम 11 बजे से पढ़ो। काम 2 बजे ख़त्म हुआ तो 3 बजे से पढ़ो। सारा काम तुम करते हो, भोजन कर लेते हो, सो भी जाते हो, पढ़ते नहीं हो। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्या, जे दैनिक जीवन के लिए पढ़ाई, उसको आप पढ़ते नहीं हैं। तुम्हारी पहचान किससे है? किससे है? ज्ञान से है। अब बताओ, यदि पंडित जी यदि मंत्र जाप करना ही छोड़ दें तो उनका पंडित जी नाम से क्या अर्थ है? अगर कोई फांसी चढ़ाता है, कोई जल्लाद, उसको वही नौकरी मिली है। अगर वो कहे कि हम इसको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, हम वो स्टिकर नहीं खींचेंगे, तो उसका जल्लाद का नाम क्या अर्थ? अगर सांप डसना छोड़ दे तो उसका सांप क्या नाम? बिच्छू डंक मारना छोड़ दे तो बिच्छू का अस्तित्व क्या? अगर आप छात्र हैं तो आपका अस्तित्व है ज्ञान। अगर छात्र 24 घंटे में अगर 1 घंटा में नहीं पढ़ रहा है तो उसे जीवन भर कभी समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपका मूल स्रोत क्या है? ज्ञान है। जैसे ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य को ऊर्जा का मूल स्रोत क्यों कहते हैं? समझ गए? सूर्य को क्यों प्रणाम करते हैं सुबह सुबह? क्योंकि सूर्य हमेशा अपनी नियत कार्य को आज तक ख़त्म नहीं किए हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपन नियत समय से पूरब से निकलते हैं और पश्चिम में डूबते हैं, इसलिए आप उनको प्रणाम करते हैं। अगर सूर्य भगवान भी छुट्टी लेने लगे, बहाना मारने लगे, जल्दी सो जाया करें कि आज हम 3 बजे सूझ जाता नहीं शाम के तो आप ईश्वर को, सूर्य भगवान को प्रणाम करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि ये तो खुद अनियमित रूप है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, और आप ऐसा कभी करवे नहीं करोगे। सूर्य को जब भी उगते हुए देखोगे आप उन्हें प्रणाम करोगे ही करोगे, क्योंकि धरती पर एक ऐसा वस्तु भी है जो आज तक अपने कार्य को नहीं बदला। वो कौन है? सूर्य है। सूर्य इसलिए पूजे जाते हैं, और इसीलिए, और किसी काम से नहीं।